नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हरेराम निराला जी हैं जो अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उपाध्यक्ष हैं और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कार्यकारिणी सदस्य हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है, इनसे बात हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आम लोगों को जो कि आज कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं, अस्त व्यस्त सारा जहां है, तो उसके लिए हमारे हरेराम निराला जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सुंदर सवाल है आपका और सबसे पहले इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को मेरा जो बात सुन रहे हैं सीधा संदेश है, कोरोना जो है सचमुच एक विश्व स्तर की महामारी है और इससे बचने के लिए हमको हर हमेशा ध्यान रखना है कि जो सरकार का नियम बनाकर दिया गया है हम उसका पालन करें, नियम के अंदर रहें, मास्क लगाकर चले, दूरी बनाकर रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, भीड़ भाड़ करते लोगों को मना करें, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। कोरोना निसंदेह जो है रुक जाएगा और अगर हम भीड़ को बढ़ावा देंगे, अपने आप को लापरवाह बनाकर रखेंगे तो कोरोना निश्चित रूप से घेर लेगा। तो मुकेश जी, कोरोना को अगर हराना है तो अपने आप में एक दूसरे से दूरी बना करके रहना होगा और मास्क लगाना होगा। मास्क एक नहीं, डबल मास्क लगाकर चलना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और अपनी शरीर की शक्ति को हर हमेशा ऊर्जावान बनाना होगा। तो इन सारी बातों को लेकर हम चलेंगे। तो सरकार का क्या पहल है इस पर? देखिए, सरकार का जो पहल है उस पहल का अगर हम लोग सचमुच पालन करें तो मैं समझता हूं कि कोरोना रुक जाएगा और वह बढ़ेगा। जिस तरह 2020 में आप देख रहे थे कि जहां तहां बैरियर दिया जाता था, लोगों को रोका जाता था, लोग मानसिक रूप से परेशान थे, अस्त व्यस्त, कई राज्य के प्रवासी मजदूर, तो उस पर आपका क्या इस बार का लग रहा है? सरकार क्या गलत कर रही है या सही है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार पिछला बार कोरोना जो है प्रारंभिक स्तर पर था और हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच हुआ लॉकडाउन करने का, वह बहुत कारगर सिद्ध हुआ। अगर वह लॉकडाउन उस समय नहीं हुआ होता तो शायद हम बहुत बड़ा नुकसान का भी सामना करते। लेकिन पिछले साल के सावधानी के कारण हम आज इस स्तर पर हैं। फिर भी बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी बहुत बचे और आज भी हम चाहेंगे कि उस नियम का हम पालन करें। हालांकि लॉकडाउन ऊपर से सरकार की तरफ से सीरियस रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन अपने आप में लॉकडाउन रखना है। क्या एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री जी पूरे राज्य के मुख्यमंत्री पर ये दायित्व दे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि राज्य सरकार को इस बार जो दायित्व मिल रहा है, तो क्या इससे क्या लग रहा है कि ये क्या पहल ये ठीक है या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि पिछला बार जो है लॉकडाउन जो सेंट्रल की तरफ से दिया गया था, पूरे भारत में है, पूरे भारत का, पूरे विश्व का, ये जिसमें अपना भारत भी है, आर्थिक स्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो सवाल है कि यह जिम्मेवारी अभी स्टेट सरकार को है कि आप निर्णय करो भाई कि आप लॉकडाउन करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि ये वित्तीय जो खतरा बनता है तो आप अपना देखते हुए चलोगे। तो इस स्थिति में इस बार कोई सरकार भी लॉकडाउन नहीं कर रही है। वैसे जगह पर जहाँ भीड़ भाड़ है वही लॉकडाउन किया गया है, कुछ सुरक्षित जगह। यानी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी बिल्कुल, कि आप अपने स्तर से चलो और किसी पर बाउंडेड भी नहीं, आप भी भाई, हर व्यक्ति को उन्होंने सीधा संदेश दिया, आप अपनी सुरक्षा कायम करो। चलिए, और एक विशेष लास्ट क्वेश्चन है, जो आज प्रशासन का जो या डॉक्टर्स जो हैं या बैंकर्स या जो भी आज सेंट्रल सरकार के जो भी काम करने वाले हैं, क्यों ना वो शिक्षक हों या खास करके डॉक्टर, और आज प्रशासन का जिस तरह से कार्य है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मुकेश जी, आपको एक चीज़ हम बता देते हैं
मौत उन्हें क्या मारेगी जो औरों के लिए जीते हैं, पीते हैं स्वयं विष के प्याला, औरों को अमृत देते हैं। हमारे डॉक्टर या सरकार की जो भी कर्मचारी हैं अपने जीवन को हथेली पर रख करके हमारी और आपकी सेवा कर रहे हैं। पहले इन लोगों की बलिहारी है, इन लोगों के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसका हम लोग शुक्रगुजार हैं। काहे कि हम देखते हैं कि कितने डॉक्टर जो है इस कोरोना काल में चले गए, कितने सरकारी अफसर चले गए, कितने प्रोफेसर चले गए। इससे लगता है कि ये जो है अपने जान को जोखिम में देकर हमारी मदद करते हैं, सच्चे प्रहरी हैं, सच्चे हमारे सेवक हैं। हम कम से कम उनका हृदय से आभार व्यक्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम निराला जी। और मैं सभी खास करके भारत स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश आज़ाद में बता दूं, आज को इस महामारी में आप सभी एक दूसरे का सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके और ये वैक्सीन जो सरकार के द्वारा जो मिल रही है उसका वैक्सीन लेकर सहयोग करें और अपने को सुरक्षित रखें। वैक्सीन जो है, वैक्सीन के बारे में जो अफवाह उड़ाया जाता है वो अफवाह जो है एक अफवाह गलत है। और सुन लीजिए, वैक्सीन लेने के बाद कहीं कोई परेशानी नहीं है। 24 से 48 घंटे हल्का फल्का फीवर वगैरह रहता है, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, वह भी परेशानी नहीं होगा जो वैक्सीन लेने के पहले और बाद पानी का मात्रा अगर ज़्यादा शरीर में कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि वैक्सीन लेने के पूर्व, चूंकि शायद मैडम को अपनी पत्नी जो टीचर है दिक्कत ले चुके हैं, हाँ, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि सारे लोग ले, कहीं कोई खतरा नहीं है। तो सुन रहे थे हरिराम जी, और इनकी पत्नी एक सरकारी शिक्षक हैं और वो भी लिए हैं। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, देशवासियों से, वैक्सीन का जो अफवाह है वो गलत है। धन्यवाद। मैं मुकेश आज़ाद।